हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का कॉमिक विशेषांक चली है बारात मगर का दूसरा और अंतिम भाग। उफ, मैं अंदर से भी इसकी कांच की त्वचा को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसने भी मुझे अपने अंदर महसूस कर लिया है और इससे पहले कि इसकी रिब्स पिंजरे की सलाखों की तरह मेरे शरीर को काट दें, मुझे बाहर निकलना होगा। मेरा ये प्रयास भी विफल हो गया और ऐसे आपातकाल में जब भी प्रिंस करकशाता है तो एक रास्ता एंथनी को दिखाता है। आज भी उसने उसकी उस मुश्किल को आसान किया था। काव! कांच को सिर्फ हीरा काट सकता है या उसे तेज तापमान से गलाया जा सकता है। ओह धन्यवाद प्रिंस, तूने रास्ता दिखा दिया जो मेरे बेहद निकट है, यानी दुल्हन के नेकलेस में जड़ा ये हीरा। मेरी ये कोशिश जरूर सफल होनी चाहिए। मुझे इन चारों के शरीर पर हीरे के कई स्क्रैच डालने होंगे। स्क्रैच स्क्रैच, मेरा यह प्रयास जरूर सफल होना चाहिए। इसने लोहे के इस खंबे को काटकर मेरा काम थोड़ा और आसान कर दिया है। वो मारा, सक्सेस, खनाक खनाक। अब तुम्हारा शरीर मेरे इन घूसों के रहमो करम पर है, मगर ये तुम पर रहम नहीं करेंगे। भूतों के अवशेषों के रूप में पड़े कांच के टुकड़े धुआं धुआं हो गए। धन्यवाद प्रिंस, तूने रास्ता दिखाया। तुम्हारे हीरे का नेकलेस, इसने सही वक्त पर मेरी मदद की। सही वक्त पर आकर तो तुमने मेरी मदद की एंथनी। अगर मैं इनमें से किसी एक को पकड़ पाता तो उससे दुल्हनों के गायब होने का रहस्य पूछ पाता। खैर कोई बात नहीं, मुझे और भी अवसर मिलेंगे। तुम कार में बैठो, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूं। कांच के शैतानों का क्या रहस्य हो सकता है? ये कांच के क्यों हैं? अचानक एक अनोखी सी सुगंध का एहसास दुल्हन को हो रहा था। अच्छे लोगों को ऐसा एहसास तुरंत होता है। दुल्हनों के गायब होने का केस अभी सॉल्व नहीं हुआ था। पुलिस वालों को बारात के साथ भेजने के बावजूद ऐसा हादसा हो गया। वो तो भला हो उस जिंदा मुर्दे का जिसने हमारी बच्ची को शैतानों के चंगुल में फंसने से बचा लिया। तो फिर असली बारात कहाँ है? असली बारात सुबह पहुंची। हम तो पूरा समय बारात के साथ ही थे। ये कैसे हो सकता है? चलो मान लिया कि असली बारात पर कोई जादू कर दिया जाता है जिससे वो अपनी सुध बुध खो देती है, लेकिन पूरी की पूरी नकली बारात हूबहू लोगों के साथ अपनी सही जगह पर कैसे आ जाती है? मैंने बारात के साथ जो दूसरी व्यवस्था की थी अब उसे देखना होगा। मैंने पूरे समय बारात की फिल्म उतारी है सर। थाने में तुरंत वीडियो व टेलीविजन की व्यवस्था की गई। ये लड़के वालों का घर है साहब, इस वक्त घुड़चढ़ी हो रही है। ये दुल्हन दूल्हे की बहन है जो शगुन के लिए घोड़ी को चने की दाल खिला रही है। बारात निश्चित समय से 1 घंटा देरी से चली। बारात सड़क पर आगे बढ़ रही है। नाते रिश्तेदार सब नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ 3 घंटे की वीडियो फिल्म पूरी हो गई। आपकी इंस्ट्रक्शंस थी इसलिए मैंने दूसरी फिल्म लगा दी। कमाल है, 3 घंटे की फिल्म में 1 घंटे की फिल्म दूल्हे के तैयार होने से लेकर बारात चलने तक की है। फिर उसके बाद की फिल्म में 2 घंटे तक बारात चली रही है। ये कमाल तो कुछ भी नहीं है सर। ये देखिए, इन 3 और कैसेट्स में भी 9 घंटे तक बारात सिर्फ चली रही है। 9 घंटे तक? अगर आप इन कैसेट्स को देखकर इनमें से कोई क्लू निकालने की चेष्टा कर रहे हैं तो आपको लगातार 12 घंटे तक लगातार बैठकर ये कैसेट्स देखनी होंगी। 12 घंटे तक? लेकिन सभी कैसेट तो तुमने ही शूट किए। 5 वीडियो कैसेट पर पूरे 15 घंटे की शादी की कैसेट बनाते वक्त तुम क्यों नहीं चौंके? शादी की कैसेट तो हद से हद 1 या 2 ही होती है। उसमें बारात के हद से हद 15-20 मिनट के दृश्य होते हैं, लेकिन 14 घंटे तक बारात चलती ही रही। हैरत की बात तो मुझे यही है साहब कि मुझे खुद पता नहीं कि यह सब कैसे हो गया। वधु पक्ष के घर पहुंचने के बाद पूरी बारात सहित मेरे पांव भी थककर बुरी तरह से चूर थे। कैसेट्स तो कैसेट्स तो मुझे सभी देखने होंगे। फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा इससे पहले जो दुल्हनें गायब हुई हैं उनके वीडियो कैसेट भी मंगवाता हूँ, उन्हें भी देखना होगा। फ़ोन करने के बाद इतिहास उठ खड़ा हुआ और लेकिन बीच में मुझे थोड़ी देर के लिए अस्पताल जाना होगा, वेनू के पास। डॉक्टर वेनू? ऑपरेशन के बाद वे वेनू के केस की स्टडी कर रही थी। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? डॉक्टर वेनू इतिहास को लेकर उस स्पेशल वार्ड में पहुंची। प्लास्टिक सर्जरी द्वारा मैंने इसके शरीर पर स्किन प्लांट कर दी है। यदि भगवान ने चाहा तो ये फिर से पहले जैसी हो जाएगी। इसकी पट्टियां कब खुलेंगी? 24 घंटे बाद। इसी बीच इतिहास को कई काम निपटाने थे। सबसे पहले तो इन वीडियो कैसेट्स को देखना होगा। ये उन दोनों की शादी के कैसेट्स हैं जिनकी दुल्हनें गायब हो गई। चाहे कितनी भी अनहोनियां घटती रहें, दुनिया का काम बदस्तूर जारी रहता है। आज फिर चली है बारात मगर। यस इंस्पेक्टर साल्वे, मैं डीसीपी इतिहास बोल रहा हूँ। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि बारात 1 घंटे से ज़्यादा रास्ते में ना रहे। अपनी रिस्ट वॉच में 1 घंटे का अलार्म लगा कर रखो। ठीक 1 घंटे बाद मैं बारात के रूट पर इंस्पेक्टर नरेश को भेज दूंगा ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो वो उसे तुरंत पकड़ सके। ओके सर। यस सर। मैं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार हूँ। बारात दुल्हन के दरवाजे पर आ पहुंची थी। रिबन काटिए जीजा जी। दुल्हन दूल्हा रिबन काट पाता उससे पहले ही अरे
फंदे में फंसा उसका शरीर ऊपर को खिसता चला गया। प्रिंस बुरी तरह से करकशाया। ऊपर वहां छत पर कोई खड़ा है। हाँ, उसी ने खींचा है। प्रिंस की मौजूदगी का मतलब था एंथनी। हाँ, मैंने खींचा है, क्योंकि सारी गड़बड़ तब होती है जब बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचती है। लेकिन मैं तुम्हें नीचे जाने दूंगा। इस बार कोई दुल्हन गायब ना हो, उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है। दूल्हे के ज़मीन से टकराते ही कांच टूटने की ज़ोरदार आवाज़ हुई। एंथनी भी कूद कर नीचे पहुंचा। आप लोग घबराइए नहीं, दरअसल ये दूल्हा नकली था और ये बारात भी नकली है। ये देखो, अगर ये इंसान होते तो मेरी ठंडी आग से तड़प उठते, क्योंकि वो सीधे हृदय पर प्रहार करके उसे जकड़ लेती है। कांच की इस बारात को ठिकाने लगाने के लिए मैं इंतजाम करके आया हूँ। चली है बारात, मगर आज डोली नहीं उठेगी, अब उठेगी इनकी अर्थियाँ। खलबली मचा दी बारात दुल्हन की तलाश में थी। दुल्हन को तो लेकर ही जाएंगे। कहाँ है दुल्हन? एंथनी उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। कांच के तुम्हारे शरीर से निपटने की तैयारी में कर कर आया हूं। अधिक ताप भी कांच के लिए जबरदस्त विनाशक है। इतिहास अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंचा। लड़की के घर पर तैनात इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर नरेश को मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। नकली बारात सचमुच यहाँ पहुंच चुकी है और पहुंच चुका है एंथनी भी। हमें एंथनी की मदद करनी होगी। इतिहास, तुम्हारी गोलियां इनके कांच के शरीर पर घातक असर कर सकती हैं, लेकिन मुझसे या मेरे आदमियों से इन्हें पहचानने में भूल हो सकती है। कहीं कोई निर्दोष न मारा जाए। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व किए देता हूँ। तुम्हें सिर्फ उन्हीं शैतानों को अपनी गोलियों का निशाना बनाना है जिनके इर्द गिर्द तुम्हें ठंडी आग दिखाई पड़े। ठंडी आग जो इन्हें नरक का रास्ता दिखाएगी। इतिहास की मुश्किल एंथनी ने आसान कर दी थी। खना जिंग जिंग। मगर मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। घर बच्चों से मुकाबला छोड़ो, बाप से मुकाबला करो, क्योंकि आ गया है शैतान चामुंडा। इसने कैसी तरंगे छोड़ी हैं? हमारे यहाँ सुन पड़ रहे हैं। अब सारा शहर सुन्न हो जाएगा। शहर की बाजार मेरे जिम्मे है। सुन्न होगा सिर्फ तेरा शैतानी दिमाग। फटाफट अपनी पीठ पर टंगे गैस के सिलेंडर उतार कर फेंक दे, क्योंकि इस लपट को मेरी ओर से पलट कर इन सिलेंडर तक पहुंचने में कुछ पल ही लगेंगे। और अगर ये तेरी पीठ पर ही फट गए तो तेरी एक भी हड्डी यहाँ नहीं मिलेगी। इसका धमाका तुझ पर होगा। एंथनी ने सिलेंडर शैतान चामुंडा की ओर उछाला। आपकी लपट का लक्ष्य सिलेंडर था और लपट लक्ष्य पर ही फटी थी। मेरा जिस्म लोहे के खोल में बंद है। इस धमाके का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन तुझ पर मेरी इस ठोकर का पूरा असर होगा। जिंग जिंग जिंग। इसने अपने कांच के शाही को लोहे के खोल से ढक रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसके जोड़ हिलाने की कोशिश करता हूं। बस ज्यादा कोशिश मत कर। कोशिश तो करनी ही होगी। सबसे पहले तुझे नीचे जमीन पर लाने की कोशिश। अब तेरे अंजर पंजर ढीले करने की कोशिश। जिंग जिंग जिंग। इसके जिस्म के चीथड़े उड़ाने की कोशिश मुझे करने दो एंथनी। तुम्हारी कोशिशों को विफल करने की कोशिश मैं करूंगा। देखो, तुम्हारी गोलियां मेरे सीने पर बटनों की तरह लगी हैं। अब तेरा पूरा शरीर छोटे छोटे बटनों जैसे टुकड़ों में विभाजित होगा। दोनों के पांव के नीचे पत्थरों को कंकड़ों की तरह पीस डालने वाली मशीन का पट्टा तेजी से घूम रहा था। चामुंडा बड़ी तेजी से उस मशीन में गिरा। गुड बाय चामुंडा। इधर घूमते पट्टे को इतिहास ने लीवर नीचे करके रोक दिया था, जबकि क्रशर मशीन तेजी से चामुंडा को नीचे खींच रही थी। तुझे अभी नहीं छोड़ूंगा मुर्दे। एंथनी ने भी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा, वरना अगले ही क्षण वो भी क्रशर में पिस रहा होता। इसकी टांगे क्रशर खा गया। इसका जिस्म इस मिक्सर में चकनाचूर हो जाएगा। कांच के चकनाचूर होने की तेज आवाजें मिक्सर से आ रही थी। एक तेज रोशनी मिक्सर से निकलकर हवा में विलीन हो गई। ये तेज रोशनी चामुंडा की आत्मा होनी चाहिए। चामुंडा का काम तमाम हो गया। मगर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इंस्पेक्टर नरेश ने जब बारात के रिसेप्शन स्थल पर ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ग्रीस से संपर्क साधा तो उसे पता चला कि बारात तो वहां पहुंच चुकी थी, जबकि इंस्पेक्टर नरेश भी बारात के साथ ही था। इस बात की सूचना उसे मुझे दी तो मैं समझ गया कि यह नकली बारात है। आखिर हमने एक और दुल्हन को बचा लिया। और गायब हुई दुल्हनों की शादी की वीडियो फिल्में देखकर अब मुझे इस नकली बारात का हिंट मिल चुका है एंथनी। तुम्हें मेरे साथ एक और बारात में शरीक होने को चलना होगा। अब किंग का बुखार ठीक है, इसलिए अब मैं निश्चित हूँ। चलो, जहाँ चलना है। बारात स्थल से बारात चलने को तैयार थी। सारी गड़बड़ बारात चलते ही उस वक्त शुरू होती है एंथनी, जब बारात शीशे की तरह चमचमाती हुई उस बस के सामने से निकलती है। क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियो फिल्म देखी उस सब में ये बस कहीं ना कहीं मौजूद थी, जिसमें सभी बारातियों का अक्स बनता है, और न सिर्फ बनता है बल्कि बाद में हूबहू बाहर निकलकर पूरी बारात का रूप ले लेता है। और जादुई बारात कांच की होती है। ऐसा कौन कर रहा है ये हमें इस बस के अंदर जाकर पता चलेगा। ओह, वो तू है। दुल्हनों को तू गायब कर रहा है। क्यों कर रहा है तू ऐसा?
क्योंकि मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है कि नई नवेली दुल्हन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए मैंने जादुई बारात भेजकर दुल्हनों को उठाना और उनको मारना शुरू कर दिया। मैं आईने में बनी उनकी छवि को हूबहू जीवित कर लेता था। हा हा हा। तेरी कुंडली में बिल्कुल ठीक लिखा था, क्योंकि नई नवेली दुल्हनों के गायब होने से सारा शहर परेशान है। मैं भी परेशान हूँ। अब यही कारण तेरी मौत के लिए जिम्मेदार बनेगा। मेरी मौत? हा 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 हा। अघोरी की मौत? हिस। मेरी नहीं, तेरी मौत। हा 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 हा। एंथनी का पूरा चेहरा अघोरी ने जकड़ लिया था। ऐसे में एंथनी का अपनी ठंडी आंख पर विश्वास करना जरूरी था। ठंडी आंख की तड़प से शैतान पीछे हट गया। उफ, ये तो मुझे निगल ही जाता, लेकिन बिना आंखों का शैतान देख कैसे पा रहा है? ये मुझे देखने के बजाय शायद अपनी जीभ से सूंघ रहा है। अगर इसकी जीभ को तोड़ दिया जाए तो ये ना मुझे देख पाएगा ना सूंघ पाएगा। एंथनी ने शैतान को उसके कपड़ों से बाहर खींच लिया। ओह! एंथनी ने शैतान के 2 टुकड़े कर दिए। अघोरी, तेरी पालतू मौत के तो मैंने टुकड़े कर दिए। अब बारी तेरी है नरक की आग में जलने की। नहीं, मुझे इस आग में मत जकड़ो। तुझे हम हथकड़ियों में जकड़ेंगे, दुल्हनों का हत्यारे। मेरा काम यह खत्म हो चुका है। अब मुझे जाना होगा किंग के शरीर में वापस। फिर इतिहास ने देखे वे सुनहरे पल भी। मुबारक हो डीसीपी इतिहास, मेरा प्रयोग सफल हुआ। आपकी वेणु अब फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाएगी। ओह, थैंक यू डॉक्टर वेणु। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स मनहूस में। तब तक के लिए धन्यवाद।